न सृष्टि। शंकर भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि में प्रेम रखिए, सब पूरा संसार, पूरी सृष्टि आपको प्रेम में नजर आने लगे, पूरी सृष्टि। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है एक लोटा जल चढ़ाने? जरा हाथ उठाओ सब। जाते हो सब लोग? रख लो रख लो रख लो रख लो। आज के समय में सबसे व्यस्त देव हैं देव अधिदेव महादेव। शंकर जी को आज के समय में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी। सारे देवता एक बार तैयार होते हैं, फिर दूसरे दिन तैयार होते हैं। शंकर भगवान हर 2 मिनट में तैयार होते हैं, हर 2 मिनट में। कोई आया, एक लोटा जल चढ़ाया, हर हर महादेव, नीला धुला के, भगवान का स्नान करा के, त्रिपुंड लगा के, माला धरा के, बेलपत्री चढ़ा के वो गई। इतनी देर में दूसरी आ गई, सिर पे पल्लू लगकर हर हर महादेव। उसने भी नीला धुला के, त्रिपुंड लगाया, पत्ती चढ़ाई, श्रृंगार करा। इतनी देर में तीसरी आ गई, शंभो सर। और मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ गई बाल्टी भर के, शंकर जी को फिर उंडेल दिया, उंडेल कर फिर श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार करके फिर वो गई। इतने में तीसरी आ गई, जूड़ा बांध के। फिर कई बार तो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछ लेती है, प्रभु कैसा लग रहा है? शंकर भगवान बोले, बहुत जोरदार। पर आज आपका चेहरा उतरा है भोलेनाथ, बात क्या है? शंकर जी बोले, वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है, उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे वो आपसे मिलना चाहते। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ओ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, और जितनी मेरी जीजियां टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें, सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगी क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है, तो तुम तो दवाई तो दोगी ना, बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। शायद कई माताएं कहती हैं, मेरी ननंद ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ननंद ने मुझे ताना दे दिया, मेरी ननंद ने ऐसा कह दिया, मेरी ननंद ने वैसा कह दिया, मेरे नंदोई ने ऐसा कह दिया। शायद आप नहीं जानते हो, आप सबकी ननंद तो फिर भी ठीक होगी। पार्वती जी की जो ननंद थी ना, पार्वती जी की जो ननंद थी, वो इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल कि पार्वती मैया भोजन बनाकर गणेश जी के लिए रखकर जाती थी,
मोदक बनाकर कार्तिकेय के लिए रखकर जाती थी, और पार्वती जी की ननंद छिप्रिया वो उस मोदक को उठाकर पूरा की पूरा नंदी को खिला देती थी। आपकी ननंद तो फिर भी अच्छी है, कम से कम तुम्हारी बनाई गई रोटी को उठाकर कहीं नंदी को, बेल को या गाय को या अन्य इधर उधर कुत्ता उत्ता को तो नहीं दे रही। पार्वती जी की ननंद मां पार्वती जी शंकर जी की पूजन के लिए लोटा भरकर जल रखती थी, और लोटा भरकर जल रखकर पार्वती जी थाली सजाकर शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, जहां शिव नेत्र बंद कर साधना में लीन रहते थे, पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी। और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद छिप्रिया आई, और छिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती। एक दिन छिप्रिया इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर आओ। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर पहले रायपुर छोड़ती कि चलो यहां से। पार्वती जी से पूछा तुम्हारी ननंद इतनी तीव्र, तुम्हारी ननंद ऐसा कार्य करती है और तुम ननंद से इतना प्रेम क्यों रखती हो? माता पार्वती जी ने कहा मुझे याद है जब दूषण नाम का राक्षस उपद्रव मचाया, ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़ कर दूषण नाम के राक्षस ने पीना प्रारंभ करा। और दूषण नाम का राक्षस जब रक्त को पीना प्रारंभ करा, तब सारे ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शंकर की आराधना करी, भोले बाबा इस दूषण को मार दो, इस दूषण नाम के राक्षस का, असुर का संहार कर दो। तब शिव जी ने कहा कि मैं दूषण को मार तो दूंगा, मना नहीं है, पर दूषण को एक वर है, दूषण का संहार मैं त्रिशूल उठाकर कर दूंगा, दूषण को मैं मार दूंगा, पर दूषण को एक वर है। क्या वर है दूषण को? कि दूषण को यह वर है कि दूषण का रक्त जहां पर गिरेगा उससे दूसरा दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे 84 बार दूषण जन्म ले सकता, 84 बार दूषण जन्म ले सकता है। तो बाबा भोलेनाथ क्या आप उस दूषण को नहीं मार सकते? शंकर जी कहते हैं मैं दूषण को मार दूंगा, पर निवेदन है कि सारे देवता मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, छिप्रिया के पास जाएं, और छिप्रिया से जाकर कहें कि छिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा। छिप्रिया ने कह दिया ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें। शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, छिप्रिया को आने में देरी हो गई, छिप्रिया नहीं पहुंच पाई। छिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने, छिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया मां आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते क्योंकि वो ओघड़दानी है,
वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकता है। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, इतने में छिप आने का चिंता मत करो। अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती हूं, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। छिप्रिया कहती है मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां छिप्रिया ने अपने जल का वेग इतना तेज करा कि शंकर भगवान के 84 रूप हो गए, और 84 रूप धारण कर कर दूषण 84 थे, उन 84 दूषण को शंकर भगवान काल अधिपति महाकाल ने 84 रूप धारण कर कर संहार कर दिया। माँ छिप्रिया ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, भैया अब इस महाकाल वन में, इस महाकाल की भूमि में, इस अवंती का प्रदेश में, हे मेरे भैया आप इन्हीं 84 रूप में विराजमान रहना, और मेरे काल अधिपति 84 महादेव के रूप में अवंती का पुरी में विराजमान। अवंती का पुरी में 84 रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव करे हों उज्जैन जाकर? आपने करे हैं? वाह, आपने भी करें, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। कभी उज्जैनी अवंतिका प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे, तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप हैं उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी, तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो एक आध बार योग लग गया तो देव अधिदेव महादेव का करो 84 बाबा के। हम तो पहले बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल बन गए थे, तो तब पूर्ण रूप से 84 महादेव दर्शन हुए हैं, पर एक बार अवश्य जाओ, करो दर्शन, करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जरूरी नहीं कि दुख बहुत हो, पर उसमें जो शक्ति है वो शिव तत्व की शक्ति। अगर विश्वास है तो वो भरोसा बाबा निभाता है। आप इतनी दया कैसे कर लेते? आप इतनी करुणा कैसे कर लेते? अभी कथा में कहा कि सास गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो भी बहू का फर्ज है उसकी सेवा करना, और वो करते हो, करते हो। एक बात बताएं आपको, स्वयं के समय में और बाप के समय में बहुत अंतर है। थोड़ा सावधानी से सुनिए। अपने समय में और अपने बाप के समय पे, अपने पिता के समय में बहुत अंतर। बाप के समय में, पिता के समय में बच्चों को, बेटों को गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम नरम कपड़ा मिलता है, और जो जो तुम्हारी इच्छा होती है, बाप की जेब में कुछ होए ना होए,
पर बाप अपनी औलाद की इच्छा पूरी करता ही है, वो पिता होगा, वो पिता। वो पिता है। एक पिता का समय और एक अपना स्वयं का समय, दोनों में अंतर है। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पिता का समय और स्वयं के समय में एक बहुत बड़ा अंतर है। पिता के समय में गरम रोटी भी मिलती है, पिता के समय में गरम कपड़ा भी मिलता है, पिता के समय में नरम कपड़ा भी मिलता है, और पिता के समय में जो हमारे मन के अंदर कामनाएं होती हैं, जो चाहने की इच्छा होती है, पिता उसको पूर्ण करने में लगा रहता है। पिता उसको पूर्ण कराने। और जो स्वयं का समय होता है ना, खुद का समय, जब स्वयं का समय चालू होता है तो रोटी गरम नहीं मिलती है। व्यक्ति काम में इतना व्यस्त रहता है, अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो रोटी भी गरम नहीं खा पाता। पिता के समय में, माँ के समय में, जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा होता है, तब तक माँ बाप उसको गरम रोटी खिलाकर भेजते हैं। बेटा एग्जाम है ना, ले ये खा कर जा, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट होगा ना, रुक जा बियाल, तू ये खा फिर जा, रुक जा, काम पे जा रहा ना, ये काम कर ले। पिता के समय में और अपने समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिता के समय गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम कपड़ा मिलता है, और अपने मन की कामनाएं भी पूर्ण होती है। पर जब अपना खुद का समय आता है तो रोटी भी ठंडी मिलती है, और कपड़ा जो अलमारी में रखा होता है, नया है कि पुराना, वो पहनकर अपन अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर रोज मिलते रहो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर आपका पिता है, तो वो नित्य प्रति गरम रोटी भी देगा, गरम कपड़ा भी देगा, और नरम कपड़ा भी देगा, और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। वो शिव शिव है। हर हर। अब देखो धूप भी आ रही है, हवा भी अच्छी जोरदार चल रही है, और पानी भी ऐसा गिर रहा है कि पूरे सावन भादो आज ही लगा दी है। सारे मौसम का सुख बाबा ने यही दिखा दिया है तुमको, सारे मौसम का। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार 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 हार। भगवान शिव गढ़दानी की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रही है, पिता स्वयं स्वयं। प्रभु ऐसी दया, ऐसी करुणा आप कैसे प्राप्त कर लेते हैं? आप कैसे? शंकर भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं शिव जी से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि प्रभु आप इतनी दया, जिस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई हो, और
उन दक्ष प्रजापति का सिर वापिस जोड़ देना, ये दया, ये करुणा, ये कृपा कैसे? शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितने संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं। नहीं पापा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं देना। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी तो है। दो भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं। अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाली। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाने। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ अपशब्द। वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है, पिता है, सब तुम्हारा है। क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना? नहीं नहीं, मुझे जाना, मुझे यहां नहीं रहना।
आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया और चला। शहर में गया तो बहुत बहुत दोस्त मिल गए। जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा। और मेरा निवेदन है, जितने जितने ये पदाधिकारी पदगण बैठे हुए हैं, या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हों, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगा कर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती है। कौन पूछता किसको पूछता? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, फिर रिश्तेदारी ढूंढने लगती। वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, वो हमारी मौसी जी की लड़की है, वो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है। फिर वो संबंध ढूंढे जाते हैं, संबंध। पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना। शहर चले गया, जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको वेसन में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में लगा दिया, गलत। एक पत्र है, अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरिता गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम कुमकुरी रेमते रोड के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। गुरुजी, इस व्यासपीठ के सामने मैं सत्य कहना चाहता हूं, 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। इससे पहले हम आपको नहीं जानते। कुछ गलत लोगों की संगत में आकर उन्होंने हम लोगों को तामसिक भोजन करना सिखा दिया। मेरा पूरा परिवार तामसिक भोजन में पड़ गया। गलत लोगों की संगत में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहलाकर फुसलाकर गलत तरह का भोजन करा देना, गलत संगत में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना और सनातन धर्म से दूर करते चले। तामसी भोजन करना प्रारंभ, उसी में रुचि रहने लगी। अब करें तो करें क्या? तब मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा कि जीजी, मेरी बोली कि एक बार तू वो सियोर वाला महाराज आता है, टीवी पर कथा सुनाता है शिव पुराण की, एक बार उनकी कथा सुन। मैंने अपने जीवन में पहली बार आपकी कथा 2023 में श्रवण करी। श्रवण करते से ही मेरा मन हो गया कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम गया, शंकर जी की मां कंकर शंकर पूजन करी और एक कंकर उठाकर मैं अपने घर पर लेकर आ गया। ना जाने वो कंकर आने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिल, मेरे परिवार का मन शंकर में जुड़ गया। और जिस दिन से कंकर शंकर मेरे घर में आए, उस दिन से मेरा तामसी भोजन भी छूट गया और मेरा विचार
अपने सनातन धर्म की मजबूती की ओर आगे बढ़े। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? आ जाइए। एक शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के लिए, श्रीमती सरिता गुप्ता जी के लिए, जो पुनः अपने सनातन धर्म की मजबूती के लिए और अपने इस सनातन धर्म को पहचान कर पुनः वापिस उस तामसी जीवन से बाहर निकलकर सात्विक जीवन की ओर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधु। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, उस बेटे ने अपना जीवन बेकार कर लिया, जो धन था जेब में सारा की सारा व्यर्थ में कमाना प्रारंभ कर, व्यर्थ बर्बाद हो गया। धन कुछ नहीं बचा, संपदा कुछ नहीं बची, पैसा कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में उसने विचार करा कि अब करूं तो करूं का, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किसको बोलूं, क्या करूं। तब वो सब बर्बाद होने के बाद में जितना धन था वो सब खत्म होने के बाद फिर अपने गांव पिता के पास गया। उसको लगा कि पिताजी मुझे रखेंगे नहीं। उसको लगा मेरा पिता मुझे रखने वाला नहीं है, मुझे मारकर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पर जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा कि बेटा 2 साल के बाद आया है, वो पूरा बर्बाद होकर आया है, पिता ने अपनी बाहें फैलाई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहता है पापा मैंने अपना जायदाद का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा जायदाद तो फिर बन जाएगी, अगर बेटा मेरे पास में है तो ये समझना कि ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी, ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को वापस प्राप्त कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ही मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर ओघड़ी अपनी बाहें पसार कर बैठा हुआ है कि जिस समय पर तुम दुनिया से ठोकर खा लो, दुनिया तुम्हें धक्के दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, दुनिया के धक्के जब तुम खा लो, मेरा शंकर कहता है उसके बाद एक बार 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक आ जाना, तो मैं तुम्हारा बाप हाथ पकड़कर पार लगा ही देगा, तुम्हारा पिता तुम्हें पार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम खड़की जावागी, भोले मेरे वतन शंभू मैं तेरी कथन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम खड़की जावागी। उस परम पिता परमात्मा के आश्रित रहे। शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, आप कहते हो मेरी पत्नी सती जलकर भस्म हो गई, तो मैं दक्ष प्रजापति का सिर क्यों जोड़ूं? शंकर कहते हैं मेरा कर्म है दुनिया का भला करना, आप अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो, दया करते चलो, सत्कर्म करते चलो,
कोई ताना दे, अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोले, कहे